हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स की बात की थी HTML में। आज हम कुछ और फॉर्मेटिंग टैग्स देखेंगे। ये 9 टैग्स हैं फॉर्मेटिंग टैग्स जो आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग हमारे वेबसाइट में जो नॉर्मल टेक्स्ट शो होता है उससे टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने वेबसाइट में देखा होगा, नीचे जाके हम देखें ना, फुटर जैसे कहते हैं वेबसाइट का, वहाँ पे एक कॉपीराइटेड टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो थोड़ा सा छोटा आता है बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में। तो हम वो लिखते हैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉपीराइट। ये मैंने लिख दिया है कॉपीराइट 2025 माई वेबसाइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऐसे लिखा होता है वेबसाइट के फुटर में। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। मैंने स्मॉल टैग लिखा और इसके अंदर वो टेक्स्ट लिख दिया। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट शो हो रहा है और जो आर राइट्स रिजर्व्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा छोटा शो हो रहा है, ये देखें। तो ऐसे हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। बिग टैग नॉर्मल टैग से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम बिग टैग का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम CSS के जरिए टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये देखें, ये टैग रेड कलर का आ रहा है, बाकी जो टैग हैं वो ब्लू कलर के आ रहे हैं और ये अकेला रेड कलर का आ रहा है। मतलब ये टैग HTML के स्टैंडर्ड से भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको। मैं इसमें एक टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरम लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉरम 5 वर्ड्स का। और जो इप्सम है इसको मैं बिग टैग के अंदर लिख देता हूँ। ये देखें, ये जो इप्सम है ये बाकी टैग से थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है। तो ऐसे हम बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम INS टैग। INS मतलब इन्वर्ट। कभी आप विकिपीडिया की वेबसाइट पे गए हों तो आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट के नीचे लाइंस होती हैं, अंडरलाइन होते हैं टेक्स्ट। तो वो उसका मतलब होता है कि ये न्यू ऐड किया गया है ये टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए INS टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो टेक्स्ट न्यूली इन्वर्टेड है। इसके साथ एक और टैग होता है DEL टैग। DEL मतलब डिलीट। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ डेल टैग की। आप किसी E-कॉमर्स की वेबसाइट पे गए होंगे कभी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा प्राइस के ऊपर एक लाइन लगी होती है और उसके बाद एक कम प्राइस लिखी होती है। वो जो पहले प्राइस लिखी होती है ना, जिस पे लाइन लगी होती है, वो डेल टैग के अंदर लिखी होती है कि ये प्राइस अब नहीं है। दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और एक पैराग्राफ लिखता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ प्राइस पहले थी फॉर एग्जाम्पल $15 और अब वो हो गई है $10। ये जो $15 है इसको हम दिखाएंगे कि ये पहले प्राइस थी, इसको कट कर देंगे यहाँ से और ये मैंने लिख दिया। ये जो है $10, इसको मैं लिख देता हूँ INS टैग के अंदर कि ये न्यूली इन्वर्टेड है। ये देखें, ये वाली डिलीट होगी यहाँ से कि ये नहीं है, और न्यूली इन्वर्टेड जो है वो $10 है। तो ऐसे हम INS और DEL टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्राइक टैग। ये देखें, ये भी रेड कलर का आ रहा है, मतलब ये भी अब हम HTML में यूज़ नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते थे, इसका क्या मकसद है। यहाँ पे मैं एक लॉरम टेक्स्ट लिखता हूँ 3 वर्ड्स का। ये देखें, इसमें एक लाइन लग गई है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये टेक्स्ट के अंदर से एक लाइन चले जाती है कि ये टेक्स्ट अब खत्म हो चुका है। जैसे DL था ना, ऐसे ही ये भी, इसमें भी लाइन आ जाती है इसके अंदर, लेकिन इसका मकसद और है और इसका मकसद और है। ये सिर्फ एक लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्राउज़र को बताता है कि ये प्राइस पहले थी अब नहीं है। स्ट्राइक की जगह पे F टैग उस छोटा कर दिया गया है, स्ट्राइक की जगह S कर दिया गया है। अब F टैग भी वही काम करता है जो स्ट्राइक टैग करता था। ये देखें, यहाँ पे भी इसमें भी लाइन लग गई है। तो ये स्ट्राइक टैग था। उसके बाद हम देखते हैं कोड टैग। कोड टैग को जैसा कि नाम है इसका वैसा ही इसका काम भी है। इसमें हम लैंग्वेजेस का कोड लिखते हैं, जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट। जैसे मेरे पास एक कोड है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, C++ का है। ये देखें, हम ब्राउज़र पे देखते हैं, यहाँ पे मैं एक BR टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में ये शो हो। ये देखें, ये कोड शो हो गया। जो नॉर्मल टेक्स्ट था उसका फ़ॉन्ट देखें कुछ और तरह का है और ये इसका फ़ॉन्ट थोड़ा और तरह का है। तो ये कोड को दिखाने के लिए है, लेकिन ये तो एक लाइन में आ रहा है, जैसे हमने लिखा था वैसे नहीं आ रहा। कोड तो हमने वैसे ऐसे दिखाना होता है ना यूज़र को। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब प्री टैग का। मैंने अपनी पिछली किसी एक वीडियो में भी बताया था आपको कि प्री टैग क्या होता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको प्री टैग, और यहाँ पे इसमें वो लिख देते हैं।
ये देखें, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कोड टैग के अंदर जो टेक्स्ट, वैसे ही अब ब्राउजर पे शो हो रहा है। तो प्री टैग का यही काम है, जैसे हम फाइल के अंदर लिखेंगे HTML की, वैसे ही ब्राउजर पे शो होगा। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। उसके बाद हम देखते हैं ABBR टैग। ABBR मतलब एब्रीविएशन। एब्रीविएशन टैग को जब भी किसी शॉर्ट फॉर्म का फुल मीनिंग बताना हो, तब हम एब्रीविएशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, मैं इसकी फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ यूज़र को। अभी तो सिर्फ HTML शो हो रहा है। ये नीचे यहाँ पे एक डैश्ड लाइन भी शो हो गई है। ये ABBR टैग का फॉल्ट बिहेवियर है। जो मैंने इसकी फुल फॉर्म बतानी है यूज़र को, वो मैं टाइटल के अंदर लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं इस पे होवर करूंगा तो ये मुझे उसकी फुल फॉर्म दिखा रहा है टूल टिप में, ये देखें। तो ऐसे हम ABBR टैग का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक टैग था एक्रोनिम, अब इसको हम यूज़ नहीं करते। ये देखिए रेड कलर का है, अब हम इसको यूज़ नहीं करते। इसका काम भी सेम ही था। इस पे मैं लिख देता हूँ HTML। ये देखिए ये सेम शो हो रहा है। इस पे होवर करूंगा तो वो उसकी फुल फॉर्म दिखाएगा। अब एक्रोनिम टैग का इस्तेमाल नहीं करते, अब हम ABBR टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं KBD टैग। KBD मतलब कीबोर्ड। जब किसी ट्यूटोरियल या गाइड में कीबोर्ड शॉर्टकट दिखाना हो तो KBD टैग का यूज़ करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस Ctrl+C। ये देखें ये ऐसा शो हो रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं इसको जो Ctrl+C है ना, जो कीबोर्ड से प्रेस करना है, उसको मैं लिख देता हूँ KBD टैग के अंदर। ये लिख दिया। और ये देखें ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज हो गया। जब हम देखें कमांड प्रॉम्प्ट में या टर्मिनल में तो वहाँ पे कुछ ऐसा फॉन्ट होता है, तो ये KBD टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं var टैग। var मतलब वेरिएबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वेरिएबल होते हैं और मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल होते हैं, जैसे x, y, a, b। तो हम var टैग का इस्तेमाल वेरिएबल को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ पैराग्राफ और इसमें लिखता हूँ x+y = 20। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है मैथ्स की, ये ऐसे शो हो रही है। जो वेरिएबल है x और y, इसको मैं var टैग के अंदर लिखता हूँ। var टैग यूज़ किया, इसमें x लिखा और यहाँ पे भी var टैग का इस्तेमाल किया और इसमें y लिखा। और ये देखें पहले ये ऐसे शो हो रहे थे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ये ऐसे शो हो रहे थे वेरिएबल्स और अब ये ऐसे शो हो रहे हैं। तो हम वेरिएबल को यूज़ करने के लिए var टैग का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में यही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्मॉल टैग, बिग, INF, डेल और बाकी टैग क्या काम करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इनका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Wait a minute. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन।